हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चे आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को। ये पार्ट 2 रहने वाला है वीडियो का, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप 5 के जो क्वेश्चंस रहेंगे इसमें आपको एक एपी मेंशन होगी और उस एपी का आपको मिडिल टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। तो टाइप 4 के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, मिडिल टर्म। आपको कैसे करना है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है उसको आप देखिए। तो इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 12, कॉमन डिफरेंस इज 6 एंड द लास्ट टर्म इज 252। इसका मतलब है जो जो वैल्यू आपको गिवन है सबसे पहले आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको सबसे पहले दे रखा है बेटे ए आपके पास है 12, कॉमन डिफरेंस दैट इज डी, वो आपको दे रखा है 6, और लास्ट में आपको लास्ट टर्म यानी कि आपको एल आपको दे रखा है दैट इज 252, ये आपको मेंशन करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है बेटे, जब भी आपको मिडिल टर्म पूछी जाएगी इसका मतलब आपको सबसे पहले एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एन कैसे फाइंड आउट करना है बेटा, उसको आप देखिए। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो ए एन क्या है, लास्ट टर्म 252 इक्वल्स टू ए आपके पास है 12 प्लस एन हमें नहीं पता और डी है आपके पास 6। इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे, माइनस होगा तो आपके पास आएगा 240 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 6। ये मल्टीप्लाई में तो बेटा डिवाइड होगा और कैंसिल आउट करेंगे तो 6 के टेबल पे 6 4 जा 24 और n माइनस 1 आपके पास आ जाता है। और ये माइनस में 1 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 40 प्लस 1 करेंगे तो n की वैल्यू आएगी बेटा 41। ठीक है, अब n की वैल्यू आपके पास आ गई है 41। ठीक है, आपको क्या करना है बेटे, इस n का हाफ कर देना है। तो मिडिल टर्म जो होती है बेटे वो कैसे निकलती है, सिंपल, आपका जो a n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आपको करना है। मतलब आप सबसे पहले इस फॉर्मेट को यहाँ पे आप निकालिए, यही आपकी मिडिल टर्म होगी। कैसे, सो n प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 41 प्लस 1 अपॉन 2 करेंगे तो 42 अपॉन 2 और कट करेंगे तो 21 आपके पास आ जाता है। ठीक है, अभी 21 आ गया बेटा, इसका मतलब है आपको A21 बेटे फाइंड आउट करना है। तो A21 कैसे फाइंड आउट होगा उसको आप देखिए। सिंपल आपको क्या करना है बेटा, A प्लस 20 डी यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो वो आपकी एक्चुअल आंसर आएगी, वो आपकी मिडिल टर्म होगी। तो ए और डी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, वैल्यू पुट करेंगे। सो 12 प्लस 20 इंटू 6 आप करेंगे। सो 12 प्लस 120 यू विल गेट 132। सो ये आपकी मिडिल टर्म आएगी बेटा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो बेटे टाइप 5 के क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा फाइंड हाउ मेनी टर्म्स लाइज इन बिटवीन टू नंबर्स। इसका मतलब है कि आपको कोई दो नंबर ए और बी मेंशन होंगे और इनके बीच में कितनी टर्म्स आएंगी वो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोली जाएंगी। ठीक है, जैसे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है बेटे, यहाँ पे पूछा गया है फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स लाइज बिटवीन 200 एंड 500 डिविजिबल बाय 8। ठीक है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस के आपको प्रैक्टिस करना है। इसका मतलब है आपके पास जो मिनिमम है वो 800 है और मैक्सिमम 500 के बीच में जो 8 के टेबल पे आते हैं वो आपको नंबर्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है, बिटवीन। ठीक है, तो बिटवीन में हम इस नंबर को और इस नंबर को यूज करेंगे और इनके टेबल पे आने वाले नंबर्स को निकालेंगे। सो 200 से नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा जो बेटा 8 के टेबल पे आता है। ठीक है, तो वो होगा 208, फिर उसके बाद आएगा 216, 224, क्योंकि 8 का टेबल काउंट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ये जाते हुए कहाँ तक जाएगा, देखिए यहाँ पे आप इसको, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे आप फटाक से इसको कर सकते हो। देखो 8 के टेबल पे आप इसको डायरेक्टली डिवाइड करके देखिए तो आपको मिलेगा 8 6 जा और 8 2 जा 16, 4 बच रहा है। ठीक है, जो रिमाइंडर है ना बेटा वो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 4 9 6 आपके पास डायरेक्ट नंबर आ जाता है जो 8 के टेबल पे आता है। तो बेटे ये आपको लास्ट टर्म यहाँ पे मिल चुकी है। अब आप क्या करेंगे, ये एपी आपकी बन चुकी है, आपको फाइंड आउट करना है कितने नंबर होंगे, यानी कि n आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर बाद में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा बेटे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो बेटे यहाँ पे आपको क्या करना है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपको करना है। तो ए एन क्या है, लास्ट टर्म आपके पास 496 है, इक्वल्स टू ए आपके पास 200 है प्लस एन आपको नहीं पता और डी की वैल्यू है बेटा 8 ही आएगी क्योंकि 8 का गैप चल रहा है। इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा। सो 296 आपके पास वैल्यू आएगी 8 मल्टीप्लाई एन माइनस 1। ये 8 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा बेटा, और डिवाइड में जाएगा तो क्या वैल्यू आएगी, देखो 296 को हम 8 से डिवाइड करेंगे और n माइनस 1 आ जाएगा। इसको कट करें, देखो 8 3 जा 24, 5 बच गया, 8 7 जा 56। ठीक है, तो 37 इक्वल्स टू n माइनस 1, ये लेफ्ट में जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी बेटा 38। तो इस तरह से बेटे आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको कितने नंबर मिले, 38, जो 200 और 500 के बीच में आएंगे। अब आपको ट्रिक सिखाता हूँ।
ट्रिक मैंने पहले भी बताई थी, एक बार फिर से बता देता हूँ। आप क्या करिए, यहाँ पे 200 और यहाँ पे 500 लिख दीजिए। आप डायरेक्टली इसको कट कर दीजिए बेटा, डिवाइड कर देंगे 8 से। देखो 8 के टेबल पे हम कट करें तो यहाँ पे कितना आता है, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, और इसको अगर हम 8 से कट करें तो 8 6 जा 40, 8 2 बच गया, 8 2 जा 16, हम रिमाइंडर को छोड़ देते हैं, मैंने पहले ही बताया। अब यहाँ पे देखो ये 200 पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, तो हम इसमें से एक कम करेंगे बेटा, एक कम करेंगे तो 24 हो जाएगा। क्यों हुआ, यहाँ पे 1 क्यों कम किया, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन में लाइज बिटवीन 200, यानी कि 200 से अगला नंबर होना चाहिए, वो 200 नहीं होना चाहिए। ओके, तो एक कम करेंगे 24 और यहाँ पे 62 है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा बेटा दैट विल बी 38। तो इनको अगर सब्ट्रैक्ट करें 12 माइनस करेंगे 8 और 5 3, तो डायरेक्ट आपका बेटे क्या आ जाता है, एन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रिक्स भी आप बेटे यूज कर सकते हो अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटे टाइप 6 के जो क्वेश्चन आपके पास रहेंगे उसमें आपको बोला जाएगा फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, इसका मतलब है आपको पहली एपी कौन सी होगी जो नेगेटिव वैल्यू आपको देगी। जैसे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है बेटे, इसको आप ध्यान से रीड करिए 1 3, तो इस तरह से एक एपी आपको बेटे मेंशन है। ठीक है, इसमें आगे आपको कहा गया है फाइंड इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, इस एपी में आप कैसे आंसर निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। जब भी आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछा जाएगा तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं, आपको ए एन लेस देन 0 आपको निकालना है बेटे। ठीक है, लेस देन 0 का मतलब है कि आपकी जो ए एन की वैल्यू आप जब भी निकालेंगे वो हमेशा 0 से छोटी होनी चाहिए। तो हम इस फॉर्मेट को ध्यान रखेंगे जब भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपको निकालनी होगी। अब कैसे करना है इसको, वो प्रोसेस देखिए। सबसे पहले आपको बताना चाहिए ए क्या है इस एपी में 121, डी कैसे निकलेगा बेटा A2 माइनस A1 करके, दैट इज 117 माइनस 121 यू विल गेट -4। ओके, 4 फर्स्ट नेगेटिव ए एन लेस देन 0। अब ए एन का फॉर्मूला आप यहां पे यूज करेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। ठीक है, 0 से वैल्यू कम आनी चाहिए। सो ए की वैल्यू है आपके पास बेटा 121 प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं पता और डी हमें यहाँ के मिला है बेटे -4। सो जब आप बेटे इसको सिंप्लीफाई करना है कैसे करेंगे, 120 माइनस माइनस करेंगे 4n हो जाएगा, 4 के साथ n मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन 0, और सिंप्लीफाई करें, देखो ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो -4n प्लस 125 यहाँ पे हो जाता है लेस देन 0। ओके, इसको अब फर्दर सिंप्लीफाई करें बेटे, माइनस वाली वैल्यू को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 125 लेस देन +4 हो जाएगा, और ये 4 जो है बेटे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 125 लेस देन n यहाँ पे डिवाइड में 4 आ गया, इसको कट करें 4 3 जा 4 1 जा 1/4 यहाँ पे आ जाता है। इसका मतलब है 31/1/4 लेस देन n होगा। इसका मतलब है n यहाँ पे बड़ा होना चाहिए 31 से, तो 31 से नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा बेटा, n इक्वल्स टू 32। तो ये 32 वाली जो वैल्यू होगी ये आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपकी आएगी एपी में। ओके, तो इस तरह से बेटे आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। बेटे यहाँ पे आपको एक एपी दे रखी है, इस एपी का भी आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म यहाँ पे निकालना है। कैसे निकालना है, सबसे पहले ये एपी आप देखिए, यहाँ पे आपको कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शंस दे रखे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कैसे करना है उसको देखिए। यहाँ पे भी आपको वही करना है, ए आपके पास गिवन है 20, डी आपको मिलेगा बेटा A2 माइनस A1 करके, कैसे मिलेगा 19:1/4 माइनस 20 आपको करना है। तो पहले यहाँ पे डी हम प्रॉपरली निकाल लेते हैं, 19 4 जा 76 और +1 करेंगे तो 77/4 माइनस 20 हो जाता है, डिवाइड बाय 1 करेंगे और एलसीएम लेंगे तो बेटा प्रॉपर वैल्यू आपके पास आ जाती है। कैसे, यहाँ पे 4 लेंगे बेटा 77, इसको 4 से ऊपर भी 4 से, तो -80 करेंगे तो वैल्यू आएगी बेटा -3/4। ओके, तो ये आपको डी यहाँ पे मिल गया। अब आपको क्या करना है बेटे, 4 फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, an लेस देन 0 आपको करना है। सो वी नो, इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। सो वैल्यू पुट करेंगे, सो 20 प्लस, तो बेटे n की वैल्यू हमें नहीं पता है, d की वैल्यू हमारे पास आई है -3/4 लेस देन 0। इसको प्रॉपर निकालेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, देखो बेटा 20 प्लस माइनस -3n/4 और ये माइनस माइनस हो जाएगा बेटा +3/4 लेस देन 0। इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे बेटा। अब इसको हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो 80, तो इसके डिवाइड में 1 लेंगे बेटा और इनका एलसीएम लेंगे, प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 80 माइनस 3n और +3 आपका बन जाता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बन जाती है बेटा 83 माइनस 3n लेस देन 0 और /4। जब इसको क्रॉस कराते हैं तो 0 हो जाता है बेटा, तो 83
-3n लेस देन 0 बन जाता है। ओके, तो हम जब इसको राइट में शिफ्ट करते हैं बेटा तो ये वैल्यू जो है क्या हो जाती है 83 लेस देन 3n, और n डिवाइड में जाएगा तो बेटा वैल्यू कितनी आएगी 83/3 और लेस देन n। ठीक है, तो n यहाँ पे हम इसको वैल्यू को निकालें तो 27/2 यहाँ पे ये वैल्यू आ जाती है 27/2 और यहाँ पे n। इसका मतलब है n की वैल्यू जो है वो बेटे बिगर होएगी 27 से। तो 27 से नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है बेटे, दैट इज 28। ठीक है, तो n यहाँ पे अगर आप 28 वैल्यू पुट करते हो इस एपी में तो वो आपकी फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू आती है बेटे। ठीक है, तो इस तरह से बेटे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये थे कुछ क्वेश्चंस टाइप वाइज जो आपके चैप्टर 5 से रिलेट करते हैं। कम से कम 5 to 10 क्वेश्चंस बेटे आपको हर एक टाइप के यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं, तब जाके आपको ये कॉन्सेप्ट बेटे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बेटे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मैं बेटे नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। Thanks for watching.